नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुक्र ग्रह की विभिन्न राशियों में स्थितियां किस तरह के बारे में जानकारी देती है उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी इस विषय पे अपने अंग्रेजी चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो मुझे लगा कि चलिए हम इस पे हिंदी चैनल पे भी इस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को शॉर्ट में सिर्फ यही बताऊंगा कि देखिए जितने भी शुक्र ग्रह के कारक तत्व हैं वो अपने को किस तरीके से व्यक्त करेंगे। तो शुक्र ग्रह जो कि धन, लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफ, आपको वैवाहिक सुख किस तरीके का मिलेगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ, ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं शुक्र से जोड़ के देखते हैं। देखिए, मैं ज्योतिष को बहुत ही बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ कि ग्रह की जो स्थिति कुंडली में किस भाव में है वो बताता है कि ग्रह किस जगह से कहां से आपको फल दे रहा है, पर ग्रह किस तरीके से फल दे रहा है इसके हमें उसकी राशि को ध्यान देना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, अगर आज के समय पर अगर आप बात करते हैं कि देखिए जहां पे अब मतलब जो जॉइंट फैमिली वाला कल्चर था वो थोड़ा कम हो गया है, रिश्तों में भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा समाज को इतनी परवाह नहीं करते, जो उनको करना है। और जैसा कि आजकल लोग अच्छा कमा रहे हैं उसके बाद भी शादी काफ़ी डिले हो जाती है, आपको अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा। और किस चीज़ें होती हैं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ होनी चाहिए। एक टाइम के बाद फिर पुरुष को या स्त्री को फिर संतान प्राप्ति में भी दिक्कत होती है कि आपने जो पूरा प्रोसेस था, जो पूरी घड़ी थी, क्लॉक थी, आपने उसी को डिले कर दिया। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए, अगर आप मेरे से पूछते हैं, पहले की धारणा थी कि भाई आप पुरुष की कुंडली में आपको शुक्र देखना है और स्त्री की कुंडली में आपको बृहस्पति को या मंगल को देखना है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय पे जब तक प्यार है, जब तक एक दूसरे की ज़रूरत है, आप शायद साथ रह सकते हैं। समाज की परवाह या मतलब घर के बड़े सदस्यों को लेके देखिए गलत बात है, लेकिन अब हो ऐसा ही रहा है, तो जिसकी वजह से शुक्र का काफ़ी महत्व है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बोलते हैं ना कि जब कुछ ऐसी बातें होती हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लाइफ में कोई ऐब नहीं करा, कुछ नहीं करा, उसके बाद भी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, उनके लंग्स, उनकी पूरी बॉडी खराब हो गई। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दुनिया भर का भोग विलास हो वो उनको फिर भी सूट कर जाता है, दुनिया भर की एक्टिव उनकी सोशल लाइफ है, उसके बाद भी अपने सारे रिश्ते अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हैं। जैसे बोला जाता है कि यार ये बंदा तो जहाँ भी जाता है अपॉर्चुनिटी को और लग्जरी को तो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये सारा शुक्र ग्रह का कंट्रोल होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है तो देखिए जो भी आपकी जीवन शैली है, जितना भी स्तर का उसमें भोग विलास है, लेकिन आपका शरीर उसको सक्षमता उसमें होगी कि वो उसको झेल पाएगा, उसको हैंडल कर पाएगा। और ऑटोमेटिकली देखिए दोस्तों, शुक्र अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपके व्यक्तित्व में एक चार्म है, एक मैग्नेटिज्म है, एक आकर्षण करने वाला जैसा एक चुंबक है कि आप ऑटोमेटिकली लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग चरित्र की बात करते हैं ना, तो आप उस पर सिर्फ शुक्र को दोष नहीं दे सकते, उस पर हमें देखना होता है कि शुक्र पे मंगल का प्रभाव है, शुक्र पे राहु का प्रभाव है, किस भाव में ये स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें आप कहते हैं कि इसको ब्लेंड करके बोल सकते हैं। देखिए, शुक्र अपने में ही प्यार का कारक है, अनकंडीशनल लव। अगर आपको लगता है कि जो जितने धर्मात्मा हैं और जितने भी संत हुए हैं वो सिर्फ केतु या बृहस्पति से बने हैं, उनकी कुंडली में शुक्र भी महत्वपूर्ण था, तभी उन्होंने ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पण करा, ईश्वर में उन्होंने प्रेम ढूंढा। तो जहां पे भी प्रेम का अगर कुछ भी एलिमेंट आ रहा है, चाहे वो प्रेम पिता का पुत्र की तरफ हो, चाहे स्त्री का पुरुष की तरफ हो, चाहे एक भक्त का देवता की तरफ हो, वहां पे शुक्र ग्रह का महत्व जरूर आएगा, शुक्र ग्रह का कंट्रीब्यूशन जरूर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि धन के लिए भी शुक्र ग्रह की स्थिति काफ़ी अच्छी होनी ज़रूरी है। देखिए, तभी शायद हम लोग शुक्र के साथ हम लोग माँ लक्ष्मी को जोड़ के देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब देखिए, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको अगर अपनी लव लाइफ को मैनेज करना है, अगर धन के मैटर्स की बात की जाए, रिश्तों को मैनेज करना है, अगर बात की जाए, देखिएगा अगर आप कोई फैशन डिज़ाइनर हैं, आप कोई एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी हैं, तो भी शुक्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस एरिया में आपका जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, अब हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी जानकारी हम लोगों को शुक्र ग्रह की जो राशि होगी उससे पता चलेगी। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ग्रह का मतलब ऊर्जा,
राशि का मतलब वो ऊर्जा किस तरीके से व्यक्त होगी, और भाव से मतलब कि कहां से हमें फल मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप इस डिस्कशन को इस तरीके से मत देखिए कि शुक्र ग्रह के जो मित्र हैं तो वहां पे वो उच्च के हो गए, या मतलब जैसे आपकी मतलब मीन राशि, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि मीन राशि में उच्च के हो गए, या तुला राशि उनकी स्वयं की राशि है, कन्या राशि उनकी नीच की राशि। आप इसमें मत जाइए, ये थोड़ा आपके कंफ्यूजिंग कर देगा। सिंपली ग्रह है, आपकी कुंडली में है, अगर आपको शुक्र से बेस्ट फल लेने हैं तो क्या आपकी एटीट्यूड, आपका अप्रोच होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। फल कहां से मिलेंगे फिर भाव भी आ जाएगा, उस पर हमारी चर्चा बाद में होगी। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरी लव लाइफ में, या आप सिंगल हैं, आपकी वो उम्र है कि आप मतलब यू आर ऑन अ लुकआउट कि किस तरीके से मैं सामने वाले को कोट करूं, सामने वाले को इम्प्रेस करूं और आगे जाके वो विवाह में तब्दील हो, तो आपको वो नहीं समझ आ रहा कि यार मेरा ना वो स्टाइल या अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये जो राशि की प्लेसमेंट है आपको उसकी जानकारी देगी। और साथ ही साथ अगर आपको अपनी जीवन शैली में किस तरीके का अप्रोच, एटीट्यूड रखना चाहिए, शुक्र की राशि से आपको जानकारी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह हैं उनकी स्थिति मेष राशि में है, तो देखिए दोस्तों मेष राशि, और देखिए अगर आप इसको हमारे शरीर के जो हमारे कुंडलिनी शक्ति जो कि चक्रास पे ट्रैवल करती है, तो मैं यहाँ पे ईदा पिंगला सुषुम्ना में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपली मैं आपको चक्रास से कनेक्ट करूँगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं देखिए जो मेष राशि है, मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है वो हम लोग हमारे शरीर का जो नेवल चक्र है या मणिपुरा चक्र है उससे कनेक्ट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे एनर्जी बहुत है। देखिए अगर आपने शुक्र का जो भी मैं आपको अभी तक फल बताए हैं वो अगर आपको समझ आ गए हैं तो आपको राशि को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह इस राशि में फल देगा, राइट। तो देखिए जब हम मेष की बात करते हैं, मेष में थोड़ा सा इम्पल्स है, जो भी काम करना है अभी करना है, जल्दी करना है, जो भी मुझे चाहिए मुझे अभी चाहिए, मैं इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ा सा बालकपना, लड़कपना भी यहाँ पे है, थोड़ा सा भोलापन भी मेष में है। साथ साथ देखिए मेष में ये भी देखा जाता है कि इनका मदद करने का नेचर होता है, ये भी आप मान सकते हैं, क्योंकि मंगल की क्वालिटीज़ हैं तो मदद करने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये आपकी काल पुरुष कुंडली की सबसे पहली राशि है, तो यहाँ पे जो आपका जो लुक्स हैं, किस तरीके से आप ड्रेसअप करते हैं, तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो अगर आपके शुक्र मेष राशि में है तो देखिए दोस्तों आप ये बात समझ लीजिए कि आपको कोई भी जीवन के, चाहे प्रेम प्रसंगों की भी बात करते हैं, तो शायद आपको पहल खुद करनी पड़े, ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, काफ़ी बार देखा जाता है कि देखिए अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं विवाह के लिए, या आपको लगता है कि भाई आप कि ऑलरेडी विवाह आपका हो रखा है, आपको समझ नहीं आता है मेरा पार्टनर खुश कैसे हो, कैसे मैं उनको सुखी रखूं, खुश रखूं, इम्प्रेस करूं, तो यहाँ पे देखिए मेष के साथ ना आपका मतलब इन लोगों के केस में देखा जाए तो सामने वाले को जब ये जज करते हैं तो उनका लुक्स है, उनका फिटनेस का लेवल है, ये भी काफ़ी कुछ मैटर करता है। साथ ही साथ देखिए आप जितना ओरिजिनल रहेंगे, जितना ज़्यादा प्योर रहेंगे, उतना शायद आप सामने वाले को, मतलब जिसकी कुंडली में मेष राशि के शुक्र हैं, आप उसको इंप्रेस कर पाए। जितना ज़्यादा देखिए आप आडंबर करेंगे, जितना ज़्यादा दिखावटी बना रखेंगे, तो शायद जो मेष का शुक्र वाला इंसान हो वो आप लोगों को इतना शायद पसंद ना करे, क्योंकि देखिए मेष के शुक्र का मतलब है कि जो है सीधा सपाट यही है। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक, अगर आपको नहीं पसंद आता तो भी ठीक। साथ साथ मैंने आपको बताया फिटनेस यहाँ पे काफ़ी मैटर करेगी, और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करनी, जो है जैसा है सीधा बात करी। और इसके अलावा देखिए दोस्तों मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे विषय में भी बताता है कि जिन लोगों की आप लव लाइफ थोड़ी सी ना मतलब यंग पाएंगे, कि मतलब अगर हो गया 10-15 साल की गृहस्थी है, शादी है, उसके बाद भी मतलब एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आना, एक दूसरे को पैम्पर करना, इस तरीके के क्वालिटीज़ आप देखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के समय पे देखिए जब हम देखते हैं ना कि वो सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वो सारे कपल्स जो साथ ही मिलके कुछ मतलब कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी फैशन, ब्लॉगिंग, ऐसे कोई काम जॉइंटली एज अ कपल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप ये कॉम्बिनेशन पा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है कि शुक्र अगर मेष में है तो उसका मतलब कि जो भी यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है, तो मैं दोबारा ही कहूँगा कि देखिए फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। देखिए दो लोग कहते हैं कि भाई आपको मंगल कुंडली में अगर आपके लगन का है, द्वितीय भाव का है, चतुर्थ का, सप्तम, अष्टम,
या द्वादश भाव का है तो मांगलिक कुंडली है, सामने वाले की ऊर्जा का लेवल भी वैसा होना चाहिए। मैं कहूँगा साथ साथ अगर शुक्र मेष का है, ये चीज़ वहाँ पे भी वैलिड होती है कि सामने वाले के अंदर थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी और जो कंपैटिबिलिटी है वो सामने वाले के मैटर करेगी। और अगर आप उस लेवल पे खड़े नहीं उतर रहे तो ये भी रिश्ते में थोड़ा सा मतलब थोड़ा मन मुटाव का थोड़ा कारण बन सकता है। तो ये भी थोड़ा एंगल है जो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं अगर आपका जो शुक्र ग्रह हैं अगर आपके मेष के हैं आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप चाहे धन की बात करें, वैभव की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा एक ओरिजिनलिटी, थोड़ा सा इनोसेंस, बालकपना, थोड़ा सा गुड लुक्स, टू लुक गुड, टू इम्प्रेस समवन, और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच और थोड़ा लुक्स अच्छे, ये सारी फिटनेस लेवल, ये सब ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं या आपको खुद भी लगता है कि यार मैंने ना वो बात बोल दी, मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया या हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस इसमें आपको कोई ग्लानि करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपकी पर्सनालिटी है, यही आपका व्यक्तित्व है, यही आपकी पहचान है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये था दोस्तों, अगर आपने शुक्र देवता को आपने मेष राशि का पाया। हम आगे बढ़ते हैं। अगर शुक्र ग्रह आपको वृषभ राशि के समझने हो तो देखिए दोस्तों, ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि देखिए जब वृषभ की बात करी जाती है ये पृथ्वी तत्व की राशि है और ये एक स्थिर, एक फिक्स्ड राशि है जो कि इस विषय में बताती है कि कहीं ना कहीं ये लोग अच्छी कमिटमेंट पे खड़े उतर सकते हैं, कि अगर इन्होंने एक बार किसी को कमिटमेंट कर दी तो ये उस पर स्टिक करते हैं। या आप एक चीज़ जोड़ के देख सकते हैं। दूसरी चीज़ की रिश्तों में भी आप यहाँ पे स्टेबिलिटी पाएंगे। और देखिए काल पुरुष कुंडली में जो वृषभ राशि है इसको कहीं ना कहीं हम लोग धन के साथ जोड़ के देखते हैं, रिश्तों के साथ जोड़ के देखते हैं। तो काफ़ी बार ये देखा जाता है कि ये जो लोग होते हैं रिश्ते में जो पैसा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आप बहुत भाग्यशाली होंगे अगर आपका विवाह जिसके साथ होता है, मतलब अगर आप पुरुष हैं, आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह हैं वो वृषभ के हैं, तो आप अच्छा जीवन साथी अट्रैक्ट करेंगे और फिर तो आपको विवाह जरूर करना चाहिए। आजकल तो देखिए ऐसा ट्रेंड चल गया कि लोग काफ़ी एज के बाद भी सिंगल रहते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये एक एलिमेंट है, देखिए पूरी कुंडली का हमें विश्लेषण करना होता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में आप पुरुष हैं, आपकी कुंडली में शुक्र अगर वृषभ के हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपका जो जीवन साथी होगा उसके आने से जीवन में धन का आगमन होगा। आप ऑटोमेटिकली मनी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो होता है ना कि तब जो लाइफ में मतलब थोड़ा रोमांस रहे, एक दूसरे के लिए जो गिफ्ट्स वगैरह हैं उन सब का ध्यान दिया जाए, बर्थडेज़ का, एनिवर्सरी का ध्यान दिया जाए, जीवन में वाहन का सुख हो, और मतलब जो सुख सुविधा के साधन है वो जहाँ तक अर्जित कर पाए, अपने रिश्तों को लंबे समय तक मेंटेन कर पाए, उसके माध्यम से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देखा जाता है। अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह की जो स्थिति है वो अगर आप लोगों ने वृषभ राशि में पाई, मैं इसको ओवरऑल देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी मैं कोई कमी नहीं देखता। रिश्तों में प्योरिटी की बात की जाए, कमिटमेंट की बात की जाए, धन को अट्रैक्ट करना हो, धन को मेंटेन करना हो, उस एंगल से भी। और कहना कि देखिए दोस्तों, ये पर्सनैलिटी थोड़ा सा, ये वो लोग होते हैं जो ना एक्चुअल लाइफ में जीवन को एंजॉय करते हैं। तो अब इसको ना आप ये नहीं बोल सकते कि सब पैसा होगा तभी इंजॉय करेंगे, या जीवन में फिजिकल कंपैटिबिलिटी होगी ये तभी इंजॉय करेंगे, या जब इनको अच्छी ज्वेलरी, अच्छी बहुत ऐसी चीज़ें मिले तभी इंजॉय करें। ये इनके स्वभाव में होता है, ये इनका नैसर्गिक इनके गुण होते हैं। सुखी रहना, खुश रहना और आसपास लोगों को भी खुश रखना, ये कहीं ना कहीं स्वभाव में होता है। आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति मिथुन राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अब आप लोग विशुद्धि चक्र में पहुंच गए हैं। देखिए जब भी हम लोग शुक्र ग्रह की स्थिति मिथुन राशि में बोलते हैं तो ये ना देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि इनको, जैसे अगर आप देखेंगे ना, जो लोगों को गॉसिप करने का बहुत शौक होता है, मतलब और जो गॉसिप भी करते हैं इस तरीके की करते हैं, देखा उसने क्या ज्वेलरी पहनी है, देखा वो हॉलीवुड में इसका इससे अफेयर हो गया, तुम्हें पता है आस पड़ोस में इसका उससे अफेयर हो रखा है। तो ये थोड़ा इस तरीके का नेचर स्वभाव दे सकती है। देखिए मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं कि जो यंग कपल्स होते हैं बताते हैं कि भाई जब मेरा अफेयर हुआ था तब हम लोग 5-5, 6-6 घंटे हम लोग फ़ोन पे बात करा करते थे, फ़ोन पे रहते थे। तो कुछ उस विषय में जानकारी दे सकता है। अगर आपके शुक्र ग्रह की स्थिति अगर मिथुन राशि में हुई तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है, और देखिए दोस्तों अच्छी बात क्या है कि ना यहाँ पे दोस्ती में भी आप पाएंगे कि एक अच्छा मित्र,
मतलब आपको जो जीवन साथी में एक अच्छा मित्र मिले, एक अच्छा फ्रेंड मिले, ये उसके बारे में भी बताता है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अपने जो पर्सनल टेस्ट होंगे, ऐसा हो सकता है कि देखिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर सपोज कीजिए आप तो खुद कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई स्टेबल जॉब में हैं और आपका जिससे विवाह हुआ, जिसको आपने पसंद करा, यार उसके ना एक स्टेबल जॉब नहीं है, वो ना कुछ इन्फ्लुएंसर का भी काम करता है, कुछ क्रिएटिव काम भी करता है, अलग से कुछ मैथ्स की या फ्रेंच की क्लासेस भी देता है, तो कुछ इस तरीके का भी आपका पार्टनर हो सकता है जो मल्टी टैलेंटेड हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आप ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से ये कहूँगा कि ये जो प्लेसमेंट है शुक्र की मिथुन में, ये अच्छी कही जाती है कि आपको प्रेमी के या प्रेमिका के तौर पे, लवर के तौर पे आपको एक अच्छा मित्र मिले। आप कहते हैं जो लोग इन्फ्लुएंसर क्रिएटर का काम करते हैं कि जो लोग रिश्ते अच्छे बना पाते हैं, अच्छी रैपो बिल्डअप कर पाते हैं, चाहे अपने स्पॉन्सर से, जो भी लोग उन पे इन्वेस्ट करते हैं या अपनी कम्युनिटी में अच्छे रिश्ते मेंटेन कर पाना, उसके माध्यम से भी अच्छा साइन है। और देखिए दोस्तों, ओवरऑल कम्युनिकेशन की बात की जाए, आप इस प्लेसमेंट के साथ अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं और जो छोटी मोटी यात्राएं हैं, छोटी मोटी हॉबीज़ हैं, वो आपको बहुत जल्दी बहुत सुख देती हैं, बहुत खुश करती हैं। तो अगर आपके लिए अगर प्लेजर की, हैप्पीनेस की डेफिनेशन की बात करी जाए तो यार मुझे ना जॉब से आके ना शाम को योगा करना, मेरे को कुकिंग करना, थोड़ा सा गार्डनिंग करना, थोड़ा सिलाई बुनाई के काम करना, मेरे को तो उसमें बड़ी संतुष्टि मिलती है, आराम मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो कुछ उस विषय में बताता है। तो देखिए दोस्तों, मैं अच्छा कहूँगा, देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में ना, देखिए आज के ज़माने में मिथुन राशि का तीसरे भाव का बहुत महत्व है। लोग घर से बैठ के पैसा कमा लेते हैं, फ़ोन पे पैसा कमा लेते हैं, और मैंने कहा ना, ये इस तरीके के सोशल मीडिया क्रिएटर, ये सारे जो ऑप्शन है, जो फ्रीलांस, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, अपने टैलेंट से, अपने हुनर से काम करते हैं, ये सारा मिथुन या तीसरा भाव है। और यहाँ पे अगर आपके इससे जुड़ी जो एलिमेंट वाली राशि है मिथुन में अगर आपके शुक्र हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ही है, आप रिश्ते भी अच्छे निभाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने शुक्र की जो स्थिति है वो अगर आपने कर्क राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये इस विषय में हमें बताती है कि देखिए जो कर्क राशि होती है ना, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे चंद्र का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये तो पता चल गया। देखिए कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपको जीवन साथी में ही आपको माँ जैसी, मदर जैसी नरिशमेंट मिले, केयर मिले। देखिए काफ़ी लोगों को ये चीज़ थोड़ी हंसी मजाक की लगेगी, लेकिन ये बहुत मायने रखता है। हम जैसे जब बच्चा गर्भ में आता है, जब आत्मा गर्भ में आती है, सबसे पहला जो उसको माहौल मिलता है वो गर्भ मिलता है। वो कहते हैं, वो उसका, ये वास्तु में भी बोला जाता है कि सबसे अच्छा वास्तु संवत हाउस क्या हो, कि जहाँ पे जैसे शिशु माँ के गर्भ में संतुष्ट है, उसकी पूरी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है, वैसे ही आपको घर मिले वास्तु में। तो बोलने का मतलब यह है, इन शॉर्ट मैं बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे आपको अच्छी नरिशमेंट मिलती है रिश्तों में। देखिए दोस्तों, काफ़ी बार क्या देखा जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस एंगल से बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी को अप्रोच करना है तो क्या आपका एक एटीट्यूड अप्रोच होनी चाहिए। तो ये लोग होते हैं, इनके लिए सिक्योरिटी काफ़ी मैटर करती है, कि मतलब जब तक ये अपनी लाइफ में सेटल नहीं होंगे फाइनेंशियली, जॉब में, तब तक ये मैरिज के लिए आगे किसी को शायद अप्रोच ना करें। और काफ़ी बार देखा जाता है, जो लड़की भी होगी, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, कि रादर दैन कि वो किसी को, या लड़का भी हो, रादर दैन वो किसी को प्रपोज करे, जाके किसी को पूछे, वो जो इंसान होगा वो वेट करेगा कि सही इंसान आके मुझको पूछे, ये थोड़ी संभावना रहती है। और देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि इनके जो कहते हैं डिस्प्ले ऑफ योर इमोशन, योर अफेक्शन, ये जो एस्पेक्ट होता है ये बाद में आता है। तो अगर आपको सही इंसान मिल गया, आपका उनसे विवाह हो गया, उसके बाद ये अपनी जो सेंशुअल साइड है, जो अफेक्शन वाली साइड है, प्यार वाली साइड है, तभी उसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटीज़ पूरी हो जानी चाहिए। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं कि मतलब जो लोगों को पोएट्री वगैरह, कविताएं वगैरह लिखने का बहुत शौक होता है, और जो लोग बहुत ही भावनाएं, इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, मैंने आपको कहा बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, क्या आपका पार्टनर वो याद रखता है, उस समय आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आता है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे से बात करते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको ना आपकी भावनाओं को जो ख्याल रख रहा है, असली प्यार वो है। देखिए अलग अलग यही हम लोग समझने की कोशिश करें, ये कि आप प्यार का इजहार एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हैं। एक तरीका कुंभ वाले का भी है कि अच्छी किताब ले आए, या
मकर वाले का भी है कि आपने सारी ज़रूरतें पूरी कर दी, या हो सकता है कि वृषभ या तुला वाले का भी है प्यार भरी बातें कर दी, या फिजिकली सेंशुअली यू टेक केयर ऑफ योर पार्टनर। तो ये अलग अलग तरीका है कि किस तरीके से, और ये हमें समझना है, तभी देखिए आप 90% आपकी जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है आप जान जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से इम्प्रेस करना चाहिए, अगर आप ग्रह को राशि से सक्सेसफुली जोड़ पाए तो शायद इस एरिया में आपको दिक्कत ना हो। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने सिंह राशि में पाई, तो देखिए दोस्तों, सिंह राशि में अगर आप लोगों ने शुक्र देवता को पाया, देखिए हमें इस विषय में सबसे पहले तो पता चलता है कि ये जो जातक होगा यहाँ पे मैग्नेटिज्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, कि मतलब थोड़ा सा ना आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आपका जो पार्टनर है थोड़ा पॉपुलर हो, थोड़ा फेमस हो, और साथ ही साथ उसके जो टैलेंट्स हैं किस तरीके के हैं, और साथ ही साथ आप ये चाहेंगे कि जो मेरा जीवन साथी हो या जो पार्टनर हो वो वहाँ पे ना एक्सक्लूसिविटी थोड़ी हो, कि मतलब यू विल नॉट बी हैप्पी, आप शायद इतने खुश ना हो कि आपका पार्टनर और लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इस तरीके की पर्सनालिटी है, शायद वो आपके साथ सही तरीके से काम ना करे। और देखिए दोस्तों, ये ना अच्छी बात इस कॉम्बिनेशन की क्या होती है कि ये लोग ना समाज में सफल दिखे जाते हैं, कि आपकी जो चॉइसेस है ना वो सफल देखी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि उस पर लेकर आपको, मतलब देखिए जैसे हम बोलते हैं कि शुक्र अगर कर्क का हो, शुक्र अगर वृषभ का हो, ये लोग इतने रोमांटिक हो जाते हैं कि काफ़ी बार टेंडेंसी होती है कि आपने प्यार में गलत चॉइस कर ली, कॉलेज वगैरह टाइम में गलत रोमांस में, अफेयर में गलत विवाह कर लिया, संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर आपके शुक्र देवता अगर सिंह के हैं तो ये संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और देखिए मतलब ये भी कहा जा सकता है कि जैसे हम काफ़ी बार सुनने में आता है कि मतलब कि आप बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, पर आप जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ बहुत ही जो रिच ओनर था या कोई रिच मतलब कोई इंसान था, एकदम से उसकी नज़र पड़ी, उसने आपको पसंद कर लिया, ये सारी संभावनाएं हैं। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं वो सारे बिजनेसेस जहाँ पे भी ग्लिटर और ग्लैमर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे आप कोई फैशन मॉडल बनना है, आपको कोई डिज़ाइनर बनना है, आपको एक्टर बनना है, कुछ बनना है, थिएटर आर्टिस्ट बनना है। देखिए शुक्र अगर आपका सिंह का है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनको भी आप पसंद करें, जिनके साथ डेट पे जाएं, उनको थिएटर का बहुत शौक है, ड्रामा का बहुत शौक है, और इस तरीके की क्रिएटिव उनके लाइफस्टाइल हैं, हॉबीज़ हैं, ये सारी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं। तो शुक्र अगर आपके कुंडली में सिंह के हैं और ये सारे जो एलिमेंट मैंने आपको बताएं, इंग्रेडिएंट्स आपको बताएं, अगर ये आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में जब चॉइस करनी हो, सिलेक्शन करना हो, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपके जो शुक्र देवता है वो अगर आपके कन्या राशि के हैं, तो देखिए कन्या राशि के जो शुक्र होते हैं, आप इसको इस तरीके से देखिए कि ऐसा हो सकता है कि आपका प्यार में या इस तरीके के लव के मैटर्स में थोड़ा सा छोटी छोटी गलतियां ढूंढना, फॉल्ट फाइंडिंग करना, इस तरीके का स्वभाव, इस तरीके का नेचर हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ही कहूँगा, इसमें खामियाजा नहीं है। देखिए ऐसे भी लोग हैं, आप मेरे से बात करते हैं, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि यार मतलब प्यार भरी बातों से नहीं चलता, मुझे तो ऐसा कोई चाहिए कि जो आए और मेरे घर को, मेरे परिवार को, इतनी सारी चीज़ों का मैस हो रखा है, अच्छे से संभाल ले, ऑर्गेनाइज्ड हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो। यार मुझे नहीं समझ आता इस तरीके से क्या हर वक्त चांद तारों की बातें, ऐसा हो जो बिल्कुल ही रियलिस्टिक और बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात करे। तो शुक्र अगर आपके कन्या के हैं तो ये संभावना है कि आप इस तरीके का जीवन साथी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो और आपके जीवन में भी बैलेंस और डिसिप्लिन लेके आए। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र इस राशि के हैं और अगर आपको लगता है कि यार मैंने पास्ट में रिलेशन चल जाता पर मेरे अंदर ही कमी निकालने की आदत है, कोई गलत नहीं है। आपको अपने को कम नहीं आंकना, इम्पॉर्टेंट बस यही कि आपको सही इंसान नहीं मिला। देखिए वो एक ओशो की कोट है, अगर आप इस तरीके से देखेंगे, जज करेंगे कि मछली पेड़ में कितनी जल्दी चढ़ सकती है, तो फिर आपका पैमाना स्केल ही गलत है ना। मछली जल में तैरेगी, पेड़ पे थोड़ी चढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि आपके स्वभाव में कमी नहीं है, लेकिन हाँ जो शुक्र के एलिमेंट है आपके केस में कुछ इस तरीके से व्यक्त करेंगे। देखिए कोई हैरानी की बात नहीं कि अगर आपकी शादी किसी ऑडिटर से हो जाए, या आपको जो बंदा पसंद आए डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, इस तरीके का हो, बहुत ही कोई परफेक्शनिस्ट, कोई लेखक वगैरह हो, ये भी सारी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं।
दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपके शुक्र देवता तुला राशि के हैं तो देखिए दोस्तों, तुला के शुक्र अच्छे कहे जाते हैं इस एंगल से कि देखिए ये ना वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के सारे एरियाज को बहुत ही बैलेंस करके चलते हैं, कि ये जो इंसान होगा ये अपना पति के साथ या जीवन साथी के साथ जो टाइम है उसको भी ढंग से मैनेज करेगा, और अगर अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ की जाए, उनकी बात करी जाए, जॉब में बात की जाए, आस पड़ोस में बात की जाए, तो सारे रिश्तों को किस तरीके से बैलेंस करना है, मैनेज करना है, ये इस इंसान को आता होगा। देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि विवाह के बाद आपके लाइफ में काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हों। तो देखिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आज के समय में परिप्रेक्ष्य में मैं दोबारा ये बात कहूँगा, बृहस्पति का महत्व है। जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब बिल्कुल ये ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, विभिन्न किस्म के विवाह कहे जाते हैं। अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके शुक्र तुला के हैं तो विवाह आपको करना चाहिए। तो विवाह से आपके जीवन में काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और अपने जीवन साथी का सम्मान करना, उनको प्यार करना, उनका सम्मान करना, उनके गिफ्ट्स वगैरह लेके आना, मतलब आपके घर में ही शुक्र मैनिफेस्टेड है, मतलब माँ लक्ष्मी का रूप आपके घर में ही है। तो इस तरीके से अगर आपका बर्ताव होगा तो जीवन में तरक्की के जो द्वार हैं ऑटोमेटिकली आपके लिए खुलें। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो तुला के शुक्र के साथ आप मेरे से बात करते हैं, अगर रिश्तों की बात की जाए, अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, ये भी आपके जीवन में काफ़ी आएंगी, और रिश्तों को मैनेज करना मैंने आप लोगों को बताया। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब हम लोग तुला की बात करते हैं, व्यापार वृद्धि के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी हो सकता है कि आपका विवाह हो और व्यापार में एकदम से वृद्धि होनी शुरू हो जाए, ये उसकी तरफ भी संकेत करता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास इसमें कहने के लिए ओवरऑल अच्छी चीज़ें ही हैं, कि मतलब कि मैं दोबारा कहूँगा कि देखिए आप शुक्र को मंगल या राहु या केतु की ऊर्जा से कनेक्ट मत कीजिए, कि इसका मतलब कि पर्सनालिटी में थोड़ा फ्लर्टेशियसनेस होगी, वो मिथुन के शुक्र में हो सकता है, या पर्सनालिटी में थोड़ा सा ग्रीड होगा कि मेरे को तो पार्टनर इतना धन वैभव चीज़ें लेके आए, वो हल्की सी टेंडेंसी वृषभ में हो सकती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तुला की, यहाँ पे ये कि आपको अनकंडीशनल जिस तरीके से जो है जैसा है पार्टनर आपको एक्सेप्ट करे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे जीवन में चले, आप इस एंगल से जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र अगर वृश्चिक राशि के हैं, देखिए दोस्तों इस पे मैंने अंग्रेजी चैनल पे जो मैंने वर्जन बोला था, एक्सप्लेन करा था, काफ़ी लोग उससे ऑफेंड हो गए थे, काफ़ी लोग हर्ट हो गए थे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो काम है, रोल है, वो आप लोगों को अगर मैं अच्छी अच्छी बातें कह दूँ और बाद में चीज़ें उसकी बिल्कुल ही विपरीत हो रही हों, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका इस वीडियो को देखने का। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने शुक्र को बैलेंस कर पाएँ, इस वीडियो को देखने के बाद शुक्र को मैनेज कर पाएं। और मैनेज और बैलेंस कैसे होगा, जब आपको पता होगा, क्योंकि देखिए भाव तो उस एरिया से फल मिलता है, पर हम उस ग्रह को मैनेज कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं। भाई एक किताब है, हमने एक किताब एक बहुत ही हाई IQ इंटेलिजेंट बच्चे को दी, उसने उसको पढ़ के सारा समझ लिया, उसने उससे एग्जाम पास कर लिया, और कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम पास करके उसने अपनी लाइफ सेट कर ली। और एक हमने एवरेज इंसान को वही किताब दी, वो उससे कुछ नहीं तब्दील कर पाया। तो मुद्दा वही है, राशि का इसलिए महत्व होता है कि ग्रह किस तरीके से ऊर्जा को व्यक्त करेगा, मतलब एक्सप्रेस करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, इसलिए राशि को समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि की, देखिए वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, ये आपकी स्थिर राशि है। इसका मतलब यही कि अगर भावनाएं हर्ट होगी तो लंबे समय तक हमें बॉदर करती हैं। तो मतलब जो, और खास कर देखिए मैं बोलता हूँ जल तत्व की राशियाँ भी समझनी हो, तो हम बोलते हैं ना मीन राशि जो त्याग की राशि, त्याग की भावनाएं, कर्क राशि मेरी अपनी भावनाएं, और जो वृश्चिक राशि जो मेरी हर्ट वाली भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं जो। तो यहाँ पे देखिए जनरली मैं आपको पहले बता देता हूँ आपको बेसिक फलित क्या है, उसके बाद इस पे आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, फिर हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए ये जनरली कहा जाता है अगर आपके वृश्चिक के शुक्र हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आपका चरित्र खराब कर देगा, ये आपको इंटेंस बनाएगा, आपको लॉयल भी बनाएगा, बहुत फोकस्ड बनाएगा, ऑब्सेस्ड बना देगा। लेकिन मुद्दा वही है कि यही वो भावना है बाद में जो आपको नुकसान करना शुरू करती है, कि बाद में आपने पार्टनर पे शक करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसको उसकी आवाजाही हर चीज़ पे आपने नज़र रखनी शुरू कर दी। और सपोज कीजिए कुछ गलत हुआ, ये सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपने
आपने प्रपोज करा और उस इंसान ने आपको लेट डाउन कर दिया, तो जो लोग बहुत जल्दी मतलब प्रतिशोध की भावना में आ जाते हैं, बहुत ही विंडिक्टिव, बहुत ही रिवेंजफुल हो जाते हैं, उसके बारे में भी बताता है। देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है बिल्कुल ही आपका मणिपुरा चक्रा पे है, तो उसका मतलब ये तो पक्की बात है कि जो शुक्र है आपकी केस में वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी आपके केस में। कि मतलब कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका पार्टनर का एनर्जी लेवल, आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही, तो ये बाद में एक बड़ा इश्यू हो सकती है। साथ ही साथ देखिए, वैसे अगर प्रोफेशनली बात करी जाए तो ये बताता है कि आपने मतलब कि आप अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, रिलेशनशिप गाइडेंस, काउंसलर, ये सारी फील्ड आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप को लेके भी जो आजकल जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, जो खासकर जिनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं कि रिलेशनशिप से रिलेटेड ये सर्च करना, इंक्वायरी करना, ये सारी फील्ड आप पे सूट कर सकती हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आप रिश्तों में बात करते हैं तो जनरली कहा जाता है कि थोड़ा सा अपने जीवन साथी को स्पेस देना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, कि अदरवाइज सामने वाले को घुटन सी महसूस ना हो रही हो, सामने वाले को ऐसा महसूस ना हो रहा कि मेरे पे नज़र रखी जा रही है, मेरे को मॉनिटर करा जा रहा है। और देखिए, वन ऑफ द रेमेडी क्या हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि मतलब कि अगर आप डेट ही ऐसे इंसान को कर रहे हैं, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल उसका इंटरेस्ट अध्यात्म में है, उसका इंटरेस्ट तंत्र में है, उसका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में है, वो रिसर्च में काम कर रहा है, वो फॉरेंसिक की फील्ड में काम करता है, वो आपका, तो अगर आपने किसी भी तरीके से इंश्योरेंस एजेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं जो प्यार मिला है, जीवन साथी मिला है, उसमें आपको वृश्चिक की क्वालिटी मिल गई, तो कहीं ना कहीं आपने उस एनर्जी को बैलेंस कर दिया। लेकिन हाँ देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसी वृश्चिक के शुक्र पे मंगल का प्रभाव आ गया, राहु का प्रभाव आ गया, तब फिर बोला जाता है कि जो लोग असॉल्ट के और रिश्तों में भी सेक्सुअल एब्यूज वगैरह के, असॉल्ट वगैरह के शिकार होते हैं। देखिए, अब सोसाइटी में ये चीज़ तो गलत होती है, लेकिन जो रेप वगैरह होते हैं, इस तरीके की जो स्थिति होती है, तो वो भी तो किसी के साथ हो ही रही है। अभी भी आज जब आपने वीडियो देखनी शुरू करी होगी, अभी तक भी विश्व भर में कितने ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी। तो इसका मतलब ये कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कुंडली में होते हैं। अगर वृश्चिक का शुक्र है, उस पर मंगल का, शनि का, राहु का, केतु का प्रभाव है, तो आपको थोड़ा संभावित करती है, आपको थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तब आपके जो गार्डिंग देवता होते हैं, जैसे आपके हनुमान जी हो गए, एक वो हमें सुरक्षा देते हैं, काल भैरव हो गए, माँ काली हो गई, उन पे आपकी अटूट आस्था होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक के शुक्र हैं और उस पर राहु का, मंगल का, शनि का प्रभाव है, आप यंग एज के हैं भी, आपकी दशा चल रही है, आप ऐसी लोकेलिटी, ऐसे नेबरहुड में रहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ज्योतिष भी देश काल पात्र पे काम करता है। यही चीज़ें जो घटनाएं होती हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे जैसे वैनकूवर में, कनाडा में रहता हूँ, यहाँ पे सुनने में ही नहीं आता कभी ऐसी कोई घटनाएं हुई हो, ईव टीजिंग, असॉल्ट, रेप, ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती। यही अगर आप बात करते हैं किसी और देश में, अगर आप बात करते हैं कोई साउथ अमेरिकन कंट्री में, वहाँ पे शायद होती हो। तो इस वजह से कहा जाता है कि अगर आपके केस में इस तरीके की कॉम्बिनेशन है, ऐसी दशा आपको संभावित कर रही है, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये थोड़ा सा पास्ट लाइफ से भी बताती है कि थोड़ा सा आपने मतलब इस एरिया में थोड़ा बिट्रेयल या हर्ट वाली फीलिंग आपने एक्सपीरियंस करी हो, या आपको धोखा मिला हो, कोई ऐसी भावनाएं, कोई ऐसी चीज़ जो पूरी ना हुई हो, और बहुत ही असमंजस में आपका मतलब पास्ट लाइफ में इस एरिया में आपके एक्सपीरियंस रहे हो। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं शुक्र अगर वृश्चिक के हैं, तो अब देखिए मैं दोबारा कहूँगा, जो लोग शुक्र को धन वैभव से कहा जाता है, जोड़ के देखा जाता है, तो जो लोग बड़े बड़े जैसे फॉरेन में भी मैरिलिन मोनरो का केस है, भारत में भी आप, मुझे नहीं पता किसको हम सेक्स सिंबल बात करते हैं। एक टाइम था जब जैसे इमरान हाशमी की एक इमेज थी, एक मल्लिका शेरावत की एक मूवी आई थी, एक समय हेलन का वो गाना आया था। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा उस तरीके की आपको एक सेक्स सिंबल टाइप्स की आपको इमेज दे सकता है। जैसे आप सनी लियोनी के भी केस की बात करते हैं, तो उस तरीके की आपको इमेज दे सकता है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए अब वही बात है कि अगर आपकी फील्ड वही है, आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हैं और आप फिल्म, बॉलीवुड वगैरह इस सारी इंडस्ट्री में हैं, तो इस तरीके के कैरेक्टर, इस तरीके के जो रोल, इस तरीके की जो इमेज है, वो शायद आपको ज़्यादा आपके करियर को पुश करें। आप ऐसा भी जोड़ के देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने शुक्र को आपने धनु राशि का पाया, तो देखिए दोस्तों, धनु राशि के जो शुक्र होते हैं ना, वो एक बात तो पक्की है कि जो धनु की ऊर्जा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइटसनेस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म है। तो ये हो सकता है कि मतलब आपका जो प्यार में आप नैतिकता को फॉलो करें, आप मतलब बहुत ही मतलब कहते हैं कि सही निर्णय लेना,
सही वर्च्यूज़, सही संस्कार दिखाने, ये इसके बारे में बताता है। लेकिन देखिए काफ़ी बार समस्या क्या आती है कि धनु के साथ एडवेंचर बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि इनकी पहले तो मन में छवि होती है कि मुझे जीवन साथी ऐसा चाहिए, प्योर, अनऑब्टेनेबल, जो किसी को ना मिला हो, इस तरीके का मेरा लक्ष्य है, मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए। अब वो जब आपको मिल गया, अब आपको लग रहा है कि यार मेरी तो फ्रीडम ही हो गई, मेरी आज़ादी छिन गई। तो काफ़ी बार देखिए क्या देखा जाता है कि अगर शुक्र आपके धनु के हैं तो ये दोस्ती तो बहुत अच्छी करते हैं, इनको बहुत ही मतलब कहते हैं कि इनको बहुत ही एडवेंचरस और इस तरीके के लोग मिलें, बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंशियल, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से इनका मतलब इनके कनेक्शन हो, उस एंगल से तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन जब बात करी जाती है कि प्रेम के रिश्तों में थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज हो जाना, सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देना कि यार कम से कम दोस्ती तो अच्छी थी, हमने अलग हायर लेवल पे लेके गए प्यार के और दोस्ती भी खराब हो गई और कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई, अब एक दूसरे पे कंट्रोल करते हैं, शक करते हैं, ये थोड़ी संभावना रहती है। काफ़ी बार देखा जाता है कि आपके जो भी क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, अगर आप पे क्रिएटिविटी क्वालिफाई कर रही हैं तो उसके जो आपको सफलता है, जो रिकॉग्निशन है, वो आपको विदेश में मिले, जन्म स्थान से दूर मिले, इसकी भी थोड़ी संभावनाएं देखी जाती हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग अच्छे मतलब इंस्पिरेशनल हो सकते हैं कि समाज में इनको और इनके जो रिश्तों में जो इनकी चॉइसेस हैं, जो इनका चयन है, उसके इनको सम्मानित तरीके से देखा जाए, आप कुछ उस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने शुक्र देवता की स्थिति आपने मकर राशि में पाई तो देखिए दोस्तों, जो मकर राशि होती है ये देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी तत्व की थोड़ी सी ऊर्जा रहती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो जिससे पता चलता है कि देखिए अगर आप में से देखिए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं तो ये इस विषय में बताता है कि आप एक अच्छा जीवन साथी या प्यार में एक अच्छी चॉइसेस आप करें, ये इसके बारे में हमें मतलब अंदेशा देता है। और ये भी होता है देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह इंडिविजुअली ही मतलब रिश्तों के बारे में बताते हैं, तो आपके जो कनेक्शंस हैं वो आपको जीवन में प्रोग्रेस करने में, आपके करियर में प्रोग्रेस करने में, आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपको काफ़ी सहयोग दे। और देखिए दोस्तों, मैंने काफ़ी देखा है जो लोग बड़े बड़े म्यूज़िक लेवल में या बड़े बड़े जो फैशन म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो CEO वगैरह बनते हैं, देखिए इस पर ना काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है। अभी हॉलीवुड में भी यूनियन बड़े लंबे समय तक स्ट्राइक चली थी, वो इस बात पर चली थी कि यार टेलीविज़न क्यों चलता है कि उसमें कलाकार काम करते हैं, अब जिनकी वजह से पूरा एंटरटेनमेंट बिजनेस चल रहा है, आप उनको तो बिल्कुल नामात्र कुछ पैसे देते हो। जो बेचारा फ्रंट पे खड़े होकर काम कर रहा है, जिसने माइक उठा रखा है, बूम माइक उठा रखा है, जो कैमरे के पीछे हैं, जो स्पॉट बॉय सारे काम कर रहे हैं, और जो खूब मोटा पैसा कमा के ले जाते हैं, वो लेके कमा जाते हैं जो प्रोडक्शन हाउसेस में जो CEO बैठे हैं, जो बैठ के AC ऑफिस से मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके वीनस कैप्रिकॉर्न के हैं तो ये अच्छा प्लेसमेंट है दोस्तों। देखिए समाज में अगर आप देखते हैं तो आप रिश्तों में अच्छे निर्णय लें, आपको रिश्ते करियर में प्रोग्रेस करने में मदद करें। और साथ ही साथ देखिए काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि विवाह के बाद, जीवन साथी के आने के बाद आपका जीवन में करियर आपका ग्रो होना शुरू हो, आपको अपने लक्ष्य सामने मिलते दिखें, उसके एंगल से भी अच्छा साइन है। और देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से बात करते हैं रिश्तों में भी, देखिए जब भी पृथ्वी तत्व की बात आती है वहाँ पे कमिटमेंट आती है, वहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पे लॉयल्टी आती है। तो इस विषय में भी बताता है कि आपको कहीं ना कहीं जिनके साथ आप हों, मतलब मैंने काफ़ी ऐसी कुंडलियाँ देखी कि जो कॉलेज टाइम में कपल था, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट थी और एक दूसरे को सपोर्ट करा, फिर वहाँ से कॉलेज करा, कॉलेज स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर जॉब, जॉब के बाद आगे मैरिज, और अच्छी खासी गृहस्थी जहाँ पे विश्वास है, जहाँ पे कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, और समाज में भी आप सफल देखे जाते हो, तो उस एंगल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मकर के शुक्र अच्छे कहे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के जो शुक्र देता है वो कुंभ राशि में है, देखिए कुंभ राशि के शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी इस एंगल से कही जाती है कि देखिए ये मतलब अपनी लव लाइफ में अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही दोस्ताना, बहुत ही फ्रेंडली आपका बिहेवियर हो, इस एंगल से देखा जा सकता है। देखिए ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तों में भी अगर मतलब सैक्रिफाइस करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, ये बहुत इजीली एडजस्टेबल होते हैं। देखिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि आपका जो मतलब जीवन साथी है या जो आपको चीज़ें जल्दी इम्प्रेस करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे हमने बोला ना कि बृहस्पति की राशि, बृहस्पति से पता चलता है आप ज्ञान को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं। अगर हम मंगल की बात करते हैं, वही हम आपकी
शक्ति, आपकी शक्ति का जो डिस्प्ले है हमें उसके बारे में पता चलता है। उसी तरीके से जब हम लोग शुक्र की बात करते हैं तो प्यार की बात हमें पता चलती है, आप किस तरीके से अपने को व्यक्त करते हैं। तो ये होता है कि मतलब जब जितना कोई सामने वाला एक अच्छा इंसान हो, जितना उसके अच्छे गुण हो, वो गुण आपको जल्दी फैसिनेट करें, आपको पता चला कि भाई ये इंसान है, बहुत चैरिटीज करता है, बहुत सेवा भावी है, इस तरीके के गुण वाला जो इंसान है आपको जल्दी भा जाए। और साथ ही कि दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये ना बहुत ही साइंटिफिक और फिलोसफिकल माइंडसेट देता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि शुक्र अगर मिथुन का हो, शुक्र अगर मतलब कर्क का भी हो, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा बहुत हो कि यहाँ पे इससे क्यों बात कर रहे थे, उससे क्यों बात कर रहे थे। लेकिन जो शुक्र जो कुंभ वाले होते हैं उनको सारी चीज़ें पसंद नहीं होती, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल रूट लेते हैं। और देखिए अगर आप बात करते हैं आजकल की सोसाइटी में वो सारे लोग जो कि अगर उनको लगता है कि उनके विवाह में, रिश्तों में कुछ समस्या आ रही हैं, तो किसी काउंसलर के पास जाना हो, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास जाना हो, उससे भी ये लोग कहीं मतलब संकोच ना करें, आप इस एंगल से जोड़ के देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं कुंभ राशि के शुक्र को हम लोग अच्छा मानते हैं, चाहे आप इसको रिश्तों की बात करें। और साथ ही कि दोस्तों ये मैं हमेशा कालपुरुष कुंडली को जरूर जोड़ता हूं। तो ये भी हो सकता है कि जो भी आपका ड्रीम पार्टनर हो, वो आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो। लेकिन शनि का स्वभाव है, शनि की राशि है, ऐसा हो सकता है कि उसके आपको थोड़ा सा मतलब लेट 30s अर्ली 40s, देखिए अगर आप उस देश काल पात्र आप पे क्वालिफाई हो रहा है तो उसके माध्यम से, क्योंकि देखिए आज के डेट में मतलब मेरे को तो भारत में भी ऐसी कुंडलियाँ आती है कि जहाँ पे आप मतलब 35, 36, 38 में विवाह होता है। तो अगर बात करी जाए तो आपका जो ड्रीम आपका पार्टनर है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो क्वालिटीज़ आपके अंतर मन में थी, आप वैसा आपको जीवन साथी मिले। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक आपको वेट करना पड़े, उसके बारे में भी आप जोड़ के देख सकते हैं। पर ओवरऑल देखिए दोस्तों, कुंभ राशि के अगर आपके शुक्र हैं तो जीवन साथी के साथ बहुत ही मित्रवत बर्ताव हो, यहाँ पे बहुत ही एक दूसरे के लिए सपोर्ट करें और जीवन साथी के आगमन से आपकी आय, आपकी इनकम में भी वृद्धि हो, ये सारी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आपके शुक्र देवता की स्थिति मीन राशि की है तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मीन में शुक्र जो है बहुत ही अनकंडीशनल तरीके से सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार रहते हैं। देखिए मैं, अगर आप मेरे से बात करते हैं तो जिस किसी को भी अगर जीवन साथी मीन का शुक्र वाला मिल जाए तो उसके ज़्यादा एडवांटेज है। क्योंकि देखिए होता क्या, अगर आप शुक्र मीन वालों के पर्सपेक्टिव से समझें तो ये तो अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, समर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं, इसका काफ़ी बार लोग रिश्तों में फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये संभावना थोड़ी रहती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से बात करते हैं, और मैं दोबारा ही कह रहूँगा कि आप शुक्र को सिर्फ भोग विलास से मत जोड़िए। ये शुक्र पे जब मंगल की ऊर्जा आती है, राहु की ऊर्जा आती है, तब ये रूप लेती है। अदरवाइज शुक्र तो प्यार में समर्पण, ये उसके बारे में बताता है। तो चाहे बात ये इंसान जल्दी घर परिवार में रिश्तों में एडजस्ट हो जाए, ज्वाइंट फैमिली में उसमें एडजस्ट हो जाए और जीवन साथी के साथ खड़ा रहे, चाहे वहाँ पे जो मर्जी उतार चढ़ाव आ रहे हो। आपका विवाह हुआ, आपकी जीवन साथी की लाइफ में कोई भी ऐसा मिसफॉर्च्यून आया, कोई बड़ा कुछ लाइफ में टर्न आया, और उसके बाद भी आपका जो पार्टनर था, जिनकी कुंडली में शुक्र मीन राशि का था, वो फिर भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चला, आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वाटर एलिमेंट को भी आपको यूज़ करना चाहिए कि मतलब अगर आप समय समय पे, अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ थोड़ी सी ड्राई हो रही है तो वेकेशन भी लेनी है तो पहाड़ों की जगह जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ बीच हैं, वहाँ पे जाना प्रेफर करें। और ओवरऑल देखिए दोस्तों, आप चाहे इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, कोई इकोनॉमिक कंपैटिबिलिटी एडजस्ट करना हो, वो हर माध्यम से ये कॉम्बिनेशन अच्छा जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर हम थोड़ा गहराई में जाते हैं। देखिए मीन राशि के भीतर भी जो ऊर्जा है, यहाँ पे पूर्व भद्रपद नक्षत्र है, उत्तर भद्रपद नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र भी है। तो इस समर्पण के जो गुण हैं ये रेवती में थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, उत्तर भद्रपद में तो एक स्पिरिचुअल ड्यूटी बन जाएगा प्यार। और अगर बात करते हैं पूर्व भद्रपद में, यहाँ पे थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा पैशन वाला एंगल आ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों को इस शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है विभिन्न राशियों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।